नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम सभी जो है उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में 7-8 वीडियो आ चुकी है। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप यूपी स्पेशल की वीडियोस को देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, जलवायु के बारे में हमने पढ़ा था। उसके पहले जो यूपी का वितरण है वो हमने देखा था, ठीक है, भौतिक वितरण को देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में बहुतायत से पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र या नदी तंत्र, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र। तो आइए इसको आज पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो आप समझने का प्रयास करें कि रिवर सिस्टम या अपवाह तंत्र किसको कहते हैं, ठीक है, या नदी तंत्र किसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल लेते हैं और इसके बारे में जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। अपवाह तंत्र, इसको आप बोलते हैं रिवर सिस्टम, ठीक है ना। तो देखिएगा रिवर सिस्टम क्या होता है, जैसे पहले मैप में देखते हैं। जैसे ये आपकी जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर मान लीजिए, ये ग्लेशियर है, ठीक है ना। ये क्या है, ग्लेशियर है। और ग्लेशियर से आपकी ये मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है और इसकी कुछ ये सहायक नदियां हैं। ये इसकी क्या है, ये सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये है आपकी सहायक नदियां और ये है आपकी मुख्य नदी, मुख्य नदी, ठीक है ना। तो यह जो पूरा तंत्र है, ये जो पूरा तंत्र है, यही आपका अपवाह तंत्र कहलाता है या रिवर सिस्टम कहलाता है या नदी तंत्र कहलाता है। मतलब कि मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं उसके पूरे तंत्र को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। अब चाहे तो आप इसको लिख लें, ठीक है, इसको आप लिख लें। तो लिखिए गए, एक मुख्य नदी एवं उसकी अन्य सहायक नदियां या नदियों के संपूर्ण तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक। कुछ बेसिक सी जानकारी लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अपवाह तंत्र, हम चूँकि उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के एक्सेंट में इसको देखेंगे। तो फटाक से एक मैप हम लोग ले लेते हैं। आइए एक छोटा सा मैप आपके लिए बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना अधिक मैप से पढ़ेंगे आप उतना ही आपके लिए ये अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए, ये यूपी का मैप हो गया। अब आप सभी को पता है कि यूपी की मेन जो नदियाँ क्या हैं, गंगा यमुना है, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो बता देते हैं कि मेन नदियाँ क्या हैं, गंगा यमुना है। तो जैसे अब गंगा का जो है अपवाह तंत्र, ये आपका गंगा नदी है। सेकंड, ये देखिएगा, ये गंगा नदी है आपकी, ठीक है। इसके बाद ये आपकी है यमुना, ठीक है। और ये आपकी यहाँ से रामगंगा हो गई, लिखते जाएंगे रामगंगा। अभी देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। रामगंगा हो गई, ये आपकी थी गंगा, और ये है आपकी यमुना। ये सारी मुख्य नदियाँ हैं, पहली बात तो, ठीक है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद है आपकी सहायक नदियों में गोमती नदी आ गई, गोमती गंगा में जाके मिलती है, ठीक है, गोमती। अब गोमती में भी एक इसकी सहायक नदी है क्या, सई, ठीक है, सई नदी। और आपका है गंडक, ये मान लीजिए यहाँ से गंडक नदी क्या है, गंडक। ये हो गई आपकी
गंगा की सहायक नदियाँ हो गई कुछ, और देखिएगा ये आपकी हो गई इधर से चंबल, चंबल, चंबल नदी का नाम है, चंबल क्षेत्र भी है, ठीक है, चंबल हो गई। और क्या है आपकी यहाँ से बेतवा, बेतवा नदी हो गई। और क्या है भाई, और है आपकी ये केन, ये है आपकी यमुना की सहायक नदी, ये यमुना का तंत्र है, ये गंगा तंत्र है, ठीक है। दो नदियाँ मुख्यतः हमारे यहाँ बहती हैं और उसकी बाकी अन्य सहायक नदियाँ हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में आती हैं। तो अब यहाँ बताने का बात ये है, आप सभी को पता है, देखेंगे और जानकारी कि आपका ईस्ट है या पूर्व है, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। बताने की क्या बात है, बता रहे हैं हम यहाँ पर ये कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग का मतलब क्या हुआ, बता रहा हूँ। यह जो आपका, एक सेकेंड, ये देखिएगा, ये जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग, ये मतलब ये भाग की बात हो रही है, ठीक है, ये भाग की बात हो रही है, एक सेकेंड, ये उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना, ये क्या है, यह आपका ऊंचा है, ठीक है, ये क्या है, यह ऊंचा है। ये भाग कैसा है, ये भाग आपका ऊंचा है, ऊंचा भाग है। तो जाहिर सी बात है अगर ये ऊंचा है तो सारी नदियाँ किधर जाएंगी, दक्षिण और पूर्व की तरफ, ये इस तरफ दक्षिण पूर्व की तरफ बहेंगी, यानी कि यमुना ऐसे और गंगा भी इधर प्रवाह रहेगा, सबका जो है इधर प्रवाह रहेगा। चूँकि इधर ऊंचाई है तो ऊंचाई की तरफ से ढाल किधर जाएगा, फिर दक्षिण पूर्व की तरफ जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, यूपी के नीचे क्या इधर है, आप देखेंगे तो इधर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की तरफ से जो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, उन नदियों मतलब इधर, चूँकि इधर का क्षेत्र क्या है, पठारी क्षेत्र है, इस साइड में आपका दक्षिण की तरफ पठार है ना, जो प्रायद्वीपीय उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है वो ऊंचा है, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी तो उनका जो आपका ढलान होगा वो उत्तर की तरफ हो जाएगा। ये देखिए उत्तर है इधर ना, ये उत्तर का साइड है, ये देखिए ये उत्तर है साइड है, ये उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो यही दो बातें हम लोगों को समझनी है, यानी कि आपकी ये जो बेतवा, केन है, चंबल है, इनका जो है प्रवाह किधर होगा, तो इनका प्रवाह होगा आपका उत्तर की तरफ। समझ रहे हैं बात, इनका प्रवाह किधर होगा, उत्तर की तरफ। बाकी आपकी गंगा, यमुना, रामगंगा, उसकी सहायक गोमती, सई, गंडक आदि सभी नदियों का प्रवाह किधर रहेगा, दक्षिण पूर्व की तरफ। समझ में आ रही बात, ठीक है ना, ये दक्षिण है, समझ में आ रही बात। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, फटाक से लिखिएगा कि प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग ऊंचा हो, उत्तरी पश्चिमी, सॉरी लिखिएगा, प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग ऊंचा है, तो ढलान किधर होगा, दक्षिण पूर्व की तरफ, जाहिर सी बात है, तथा ढाल या ढलान दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, तो क्या होगा, अधिकांश नदियों का प्रवाह किधर होगा, उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाएगा। अतः ये सब समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये सब नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। तो अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम की ओर है, अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो ढलान इस साइड में है, देखिएगा दक्षिण पूर्व की तरफ है, चूँकि ये भाग क्या है, ऊंचा है भाग,
भाई इधर क्या है, इधर ही आपका हिमालय क्षेत्र है, इधर से सारी नदियाँ आ रही हैं, जाहिर सी बात है ये क्षेत्र क्या होगा, ऊंचा होगा। तो इसी कारण से इनका ढलान क्या है, दक्षिण पूर्व है, और इसी से जो इसके नदियों का जो प्रवाह है वो भी आपका दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हमने ये बताया है कि जो ये प्रायद्वीपीय भाग है यानी कि मध्य प्रदेश की तरफ से पठारी भाग से जो नदियाँ निकलती हैं उनका जो है ढलान आपकी उत्तर की तरफ है, तो इसलिए जो है यहाँ की जो नदियाँ हैं उनका प्रवाह किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा। दूसरी बात ये लिख लीजिएगा। तो एक बात तो ये हो गई। सेकंड, उत्तरीय प्रायद्वीपीय पठार का ढलान उत्तर की ओर है। जो मैं बताया हूँ मैप में वही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, और है इसलिए मध्य प्रदेश की तरफ से निकलने वाली नदियों का प्रवाह उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। ठीक, तो आपकी ये चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन नदी हो गई, ये कहाँ आपका इधर मध्य प्रदेश से निकलती हैं, तो जाहिर सी बात है इनका प्रवाह किधर हो जाएगा, आपका उत्तर की ओर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, समझना जरूरी है। तो दो बातें आपने देखा कि अपवाह तंत्र क्या है, इसके बाद इसका ढलान किधर है। तो अधिकांश नदियाँ जो है आपकी पश्चिम उत्तर की तरफ से निकल के आपका दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन कुछ नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की तरफ से आपके प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, वो आपकी उत्तर की ओर बहती हैं। तो दोनों बातों को मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिएगा जो उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र है, अगर इसका वर्गीकरण करें, ठीक है, तो इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। एक सेकेंड, आइए हेडिंग डालते हैं, उत्पत्ति के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। उत्पत्ति का आधार का मतलब है कि मतलब इसकी उत्पत्ति किस आधार पर हुई, कहाँ से हुई है, उस आधार पर जो है इसका वर्गीकरण हम देख रहे हैं। तो देखिएगा इसको तीन भागों में बांट सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से भाग हैं, तीनों भाग हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पहला भाग हो जाएगा आपका हिमालय की तरफ से निकलने वाली नदियाँ यानी कि हिमालय तंत्र, हिमालय तंत्र। ठीक है, हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं उनकी तरफ से निकलती हैं एक नदियाँ हिमालय तंत्र, जहाँ से गंगा वगैरह आपकी हैं ये सब बहती हैं। ठीक है, तो हिमालय तंत्र की तरफ से। इसके बाद आपका मैदानी क्षेत्रों से जो आती हैं, मैदानी क्षेत्रों से, ठीक है ना, मैदानी क्षेत्रों से। मैदानी क्षेत्रों से कैसे, जो आपकी झीलों तालों के द्वारा उद्गम होता है नदियों का, उनके बारे में। ठीक है ना, इनका उद्गम कहाँ होता है, झीलों से, तालों से, इस तरीके से। इसके बाद आपकी पठारी क्षेत्रों की नदियाँ, ये आपके पठार से निकलती हैं। ठीक है ना, पठारी क्षेत्र से। ठीक है, पठारी क्षेत्र से। तो हिमालय तंत्र के जो नदियां हैं उसमें मुख्य मुख्य नदियां हैं, जैसे आप लिख लेंगे नाम, तो यहाँ पर हो गई गंगा, है ना, यमुना, ये सब आपके हिमालय तंत्र से निकलती हैं। रामगंगा, और साथ ही साथ काली है, काली और शारदा दोनों का नाम जो है अलग अलग जगह अलग अलग माना जाता है, तो कहीं पर काली बनती है, कहीं पर शारदा। काली शारदा एक ही नदी का नाम है। घाघरा है, ठीक है, घाघरा, घाघरा को भी करनाली कहते हैं और सरयू भी बोलते हैं, करनाली, और इसी को सरयू भी बोलते हैं, सरयू। इसके बाद आपकी राप्ती है, रोहिणी है, ठीक है, राप्ती, रोहिणी है, गंडक है। ठीक है, ये सारी आपकी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, हिमालय तंत्र से। अब आते हैं मैदानी क्षेत्रों से, जिनका उद्गम कहाँ से होता है, झीलों से, तालों से, चाहे तो लिख लें आप, झीलों से और तालों से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं, तो इन नदियों में आपकी आ जाती हैं गोमती, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ,
ठीक है ना, वहाँ पर बसा हुआ इसके किनारे। गोमती है, वरुणा, वरुणा जौनपुर से नहीं, ठीक है ना। पांडु है, पांडु, ईसन नदी है, ईसन है, और आपकी सई, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है पठारी क्षेत्र की नदियों में अगर देखें, पठारी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों से जो निकलते हैं तो इसमें मुख्य मुख्य हैं, जैसे कि चंबल है, चंबल है, इसकी सहायक नदियों में है पार्वती हैं, काली सिंध है, वनास है आदि इसकी सहायक नदियाँ भी पहाड़ी क्षेत्रों से ही आते हैं। इसके बाद आपके चंबल के साथ में है सोन, केन, बेतवा, और आपकी रिहंद हो गई, टोंस, कन्हार, ठीक है। इतने नदियों को आप याद रखें लगभग। तो ये एक कभी अगर पूछ लिया कि वर्गीकरण के आधार पर, तो हिमालय तंत्र से कौन कौन सी नदियाँ हैं आपकी, गंगा यमुना है, रामगंगा है, काली है, शारदा इसको बोलते हैं, घाघरा, कर्णाली, सरयू एक ही नदी है, राप्ती, रोहनी, गंडक, ये आपके हिमालय तंत्र से। और मैदानी क्षेत्रों से आपकी गोमती, वरुणा, पांडु, ईसन, सई, और आपका पठारी क्षेत्र से जो है चंबल, सोन, केन, बेतवा, रिहंद, टोंस और कन्हार नदियाँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए, अब शुरू करेंगे एक एक तंत्र को पढ़ना, ठीक है। पहला तंत्र है आपका हिमालय का तंत्र है, दूसरा मैदानी क्षेत्रों, और तीसरा पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ। अब जो मेन मेन नदियाँ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका क्या पढ़ा जाएगा, गंगा नदी। आइए, गंगा नदी, हेडिंग डालेंगे सभी, गंगा नदी, ठीक है, गंगा रिवर। अब गंगा नदी को जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट डाउन करेंगे हम, फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज फिलहाल गंगा नदी और उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते हैं, फिर बाकी इसकी सहायक नदियों के बारे में कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे। पहली बात तो देखिएगा, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, पंचप्रयाग, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है पंचप्रयाग, या गंगा नदी को गंगा नदी नहीं बल्कि भागीरथी नदी, कभी अलकनंदा नदी, इस टाइप से कई नदियाँ बोल दी जाती हैं। तो गंगा नदी के अन्य नाम आप पहले लिख लें यहाँ पर, इसके अन्य नाम, गंगा नदी का अन्य नाम क्या क्या है, तो लिखेंगे पद्मा, ठीक है, और आपका जाह्नवी, जाह्नवी, और सुरसरी, और लिखें आप देव नदी, ठीक है, भागीरथी। अभी आपका हिंदी में भी पूछता है, हिंदी में जो आपका अनेकार्थी शब्द हैं वहाँ पूछता है, पद्मा, जाह्नवी, सुरसरी, देव नदी और आपकी भागीरथी, ये सभी गंगा नदी के ही नाम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश से ये होकर के बहती हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा, अब एक जो मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा था पंचतंत्र, देखेंगे कि गंगा नदी कैसे बनती है गंगा नदी के नाम से, तो उसी में आप हम पंचप्रयाग भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल दीजिएगा, पंचप्रयाग, पंचप्रयाग, ये टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है। अब कैसे पूछेगा तो आपको ये समझना चाहिए। तो पंचप्रयाग पहली बात तो बनता कहाँ पर है, तो ये बनेगा आपका उत्तराखंड में। अभी कैसे है तो देखते हैं, उत्तराखंड। आइए इसको अब मैप से समझेंगे और बहुत ही अच्छे तल्लीनता के साथ, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर उत्तराखंड में जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, आपका हिमालय का क्षेत्र है उत्तराखंड से, मतलब जो भी पंचप्रयाग सब यहाँ उत्तराखंड में बन रहे हैं, उसके पहले जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से क्या है आपका ये नदियों का उद्गम है। तो देखेंगे सबसे पहले एक ग्लेशियर यहाँ से बनाना शुरू करते हैं हम लोग। एक ग्लेशियर है यहाँ पर, देखने का प्रयास करें, ये ग्लेशियर है, इसको सतोपत, संतोपत या सतोपत या बद्रीनाथ में है ये, ठीक है। तो बद्रीनाथ ग्लेशियर बोल देते हैं, बद्रीनाथ ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर। यहाँ से आपका जो है अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है ना,
अलकनंदा नदी निकलती है। अब देखिएगा ये मुख्य नदी आपका मैं निकाल रहा हूँ, एक सेकेंड, ये देखेंगे, ठीक है। ये क्या है? अलकनंदा। ये आप देखिएगा, ये है अलकनंदा, अलकनंदा, याद रखिएगा, अलकनंदा, ठीक है। दूसरी मुख्य नदी एक और पढ़ेंगे यहाँ पर, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर जो गौमुख से निकलती हैं, ठीक है। कहाँ से? गौमुख स्थान से, ठीक है ना। ये हो गया। ये आपकी निकल के आएंगे इधर, ये देखिएगा, ये मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सी नदी है? तो यह है भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी, भागीरथी। ये इधर से देखिएगा, आपके दाएं साइड में ये अलकनंदा है और ये भागीरथी है, ठीक है। दो नदियाँ देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये आ करके कहाँ पर मिल रही हैं? अलकनंदा में, ठीक है। कहाँ पर मिल रही हैं? ये आपका अलकनंदा में मिल रहे हैं, ठीक है। अलकनंदा पर जहाँ पर मिल रहे हैं इसको कहा जाता है देवप्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है। देखिएगा ये एक पंचप्रयाग है, ये देखिएगा 5 प्रयाग कैसे बनते हैं। तो ये हो गया आपका देवप्रयाग एक, ठीक है, जहाँ पर आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल रही है। अब यहीं से समझने का प्रयास करिएगा, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं उसके आगे जो आपका प्रवाहित होती हैं, यह आगे की तरफ जो है आपका किस नाम से बहती हैं अगर बताएंगे तो आगे जो है ये आपकी गंगा नदी के नाम से बहती हैं। यहीं से ये गंगा नदी कहलाती हैं, सॉरी, यहीं से आपकी क्या हो जाती हैं? गंगा नदी। सिंपल सी बात यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, यानी कि गंगा नदी कहाँ पर मिल रहे हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी प्लस अलकनंदा जहाँ पर मिल रहे हैं वह क्या बनता है? देवप्रयाग। और यहीं के आगे ये क्या बन जाती हैं? अलकनंदा। ये ऐसे प्रवाहित हो रही हैं सारी नदियाँ, ठीक है ना, यूँ। चलिए अब देखिएगा, ये बात हो गई। एक और ग्लेशियर बनाएंगे यहाँ पर, देखिएगा एक ये ग्लेशियर है यहाँ पे आपका चौरावारी ग्लेशियर। क्या है? चौरावारी ग्लेशियर, जो कि है आपका केदारनाथ में, केदारनाथ में, ठीक है। तो ये आपकी जो बहती है यह नदी कौन सी है? तो यह नदी है आपकी मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? यह है आपकी मंदाकिनी, नाम लिख लेंगे, मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी या लिख लें मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, ठीक है। तो देखिएगा 3 नदियाँ मुख्य कौन कौन सी आपकी? एक तो भागीरथी और एक आपका अलकनंदा और ये मंदाकिनी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा सतोपत बद्रीनाथ के पास में ही एक और आपका ग्लेशियर है जो है कामेत ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है कि नहीं? दूसरे पेन से बना देता हूँ मैं। ये है आपका यहाँ पर कामेत ग्लेशियर या नीति घाटी ग्लेशियर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या नीति घाटी ग्लेशियर है, ठीक है। एक ये ग्लेशियर हो गया। यहाँ से जो है एक नदी निकलती है आपकी,
ये जाके मिलती हैं कहाँ पर, ये आपकी मिलती हैं विष्णुप्रयाग। एक पढ़ा आपने देवप्रयाग, अब यह है दूसरा विष्णुप्रयाग। कहाँ पर मिल रहे हैं, विष्णु प्रयाग। दो प्रयाग आपने देखा, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग। और ये नदी का नाम क्या है अगर बताएं तो इस नदी का नाम है आपका धौली गंगा। इसको क्या है, धौली गंगा रिवर, ठीक है। मंदाकिनी रिवर, और ये आपका है भागीरथी रिवर, और आपका अलकनंदा रिवर, ये भी अलकनंदा ही रिवर चल रही हैं। और आगे ये आपका गंगा नदी रिवर, ठीक है। ये आपका गंगा नदी, ठीक है, या लिख लें गंगा रिवर, गंगा रिवर। आइए, दो प्रयाग आपने पढ़े, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग। अगला देखिएगा, यहाँ से एक और ग्लेशियर दिखिएगा, नंदा घाटी ग्लेशियर है एक, ठीक है। कौन सा, नंदा घाटी ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका नंदाकिनी। नंदा घाटी ग्लेशियर के नाम पे ही क्या है, नंदाकिनी, ठीक है। नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी रिवर है, ठीक है। और ये थी धौला गंगा रिवर, ठीक है। ये हो गया नंदाकिनी रिवर। और ये आकर आपका मिल रहे हैं कहाँ पर, नंद प्रयाग में। एक और प्रयाग मिल गया, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। सब देखिएगा अलकनंदा पर मिल रही हैं, ठीक है ना, नंद प्रयाग में। आइए एक और ग्लेशियर देखते हैं और उसकी एक और नदी देखिएगा। एक है आपकी पिंडार ग्लेशियर, ठीक है। ये है आपका पिंडार ग्लेशियर। ये पिंडार ग्लेशियर से भी एक नदी आपकी निकलती है, यह नदी जाकर के मिलती है। और इस जो नदी है, इस नदी को किस नाम से जानते हैं आप, पिंडार नदी के ही नाम से। क्या है ये, पिंडार नदी या पिंडार रिवर। और ये आपका आकर मिल रही हैं अलकनंदा में, किस जगह पर, तो इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, क्या, कर्णप्रयाग, ठीक है ना। कर्णप्रयाग हो गया। और जो आपकी मंदाकिनी निकल रही थी चौराबाड़ी ग्लेशियर से, यानी केदारनाथ से निकल रही थी, वो आकर आपकी मिल रही थी अलकनंदा में। और ये जहाँ पर मिलती हैं, ये जहाँ पर मिलती हैं, इसको क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। देखिएगा, यही हो गया आपका पंचप्रयाग, ठीक है। देखिएगा, पहला बनता है आपका विष्णुप्रयाग, जो कि आपकी कामेत जो नदी घाटी है वहाँ से निकलती है और आके धौली गंगा नदी निकल के आती है, आपका अलकनंदा मिलती है विष्णुप्रयाग के स्थान पर। दूसरा आपका नदी घाटी, नंदा घाटी से नंदाकिनी नदी निकलती है और अलकनंदा में आकर मिलती है नंद प्रयाग पर। तीसरा है पिंडार ग्लेशियर से निकलकर पिंडार नदी आती है और मिलती है अलकनंदा में कर्णप्रयाग पर। इसके बाद आपका है चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकल कर आती हैं मंदाकिनी नदी, जो आपकी अलकनंदा में मिलती हैं रुद्रप्रयाग पर। इसके बाद आपका मुख्य नदी जो आपकी गंगा नदी है, उनको भागीरथी कहा जाता है, यहीं से आपके गंगा को उद्गम भी मानते हैं। तो ये गंगा नदी, फिलहाल ये सारी नदियाँ अभी गंगा नहीं हैं, गंगा यहाँ से बनकर चलती हैं। तो यहाँ से निकलकर भागीरथी नदी आती है और अलकनंदा में आकर मिलती हैं कहाँ, देवप्रयाग में। देवप्रयाग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो देवप्रयाग जहाँ पर मिल के बनती हैं, वहाँ से आगे जो इस नदी का प्रवाह होता है वह आपका गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। वह आपका गंगा नदी कहलाती हैं, ठीक है ना। ये आपका गंगा नदी कहलाती हैं, यहाँ से ये गंगा नदी के नाम से बहने लगती हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इतनी बात आपने देखा। आइए
आगे इसके थोड़ा सा देखेंगे चलेंगे, और ये सारी चीज़ें अब आप यहाँ से देख लीजिएगा, कैसे भी कहीं से भी प्रश्न बन जाएगा, बस ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो फटाक से आप मैप बना लेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक है ना। आइए देखेंगे दूसरी बात, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपकी, किसके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपके गंगा नदी के बारे में देखेंगे। तो हम लोग किस एक्सेंट में पढ़ रहे हैं, यूपी के। तो यूपी का मैप बना लेते हैं फटाक से, ये देखिएगा, आइए ये यूपी का मैप है आपका, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग सारी चीज़ें। देखेंगे, देखिए ये गंगा नदी है आपकी, ठीक है ना, गंगा नदी है। ये गंगा नदी आपकी प्रवाहित हो रही हैं और ये आके अपना यूपी में प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश करके ये आगे चल रही हैं और ये यहाँ से बाहर निकल जा रही हैं, ठीक है। ये ऐसे चल रहे हैं, देखिएगा ये है गंगा नदी, मैप से समझते जाएंगे गंगा नदी, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले जहाँ प्रवाहित, जहाँ पर एंटर कर रहे हैं, इस जगह का क्या नाम है, तो यह बिजनौर ज़िला है, ठीक है। कौन सा ज़िला है, यूपी का बिजनौर ज़िला। बिजनौर से यूपी में प्रवेश करते हैं, ठीक है। बिजनौर में यूपी से प्रवेश करती हैं, ठीक। और आखिरी में है ये आपका जो ज़िला है बलिया, यह है आपका बलिया ज़िला। बलिया से बिहार में चली जाती हैं, बिहार में प्रवेश, ठीक है। बलिया के बाद बिहार जाता है, और यहीं से क्या है, बलिया से हमारे यहाँ से गंगा नदी बाहर निकल जाती हैं और बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ये बलिया ज़िला हो गया। तो दो बातें यहाँ से मुख्य क्या समझ में आ रही हैं कि आपका ये बिजनौर से प्रवेश करते हैं और बलिया से जो है बाहर निकल जाती हैं। बाकी जब बिजनौर से प्रवेश करती हैं तो हमारे यूपी में लगभग 28 राज्यों में ये बहती हैं, ठीक है। यानी कि 28 राज्यों में प्रवाहित होती हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 28 राज्यों में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और गंगा नदी जो है सबसे पहले कहाँ बहती हैं, तो हरिद्वार से जो है मैदानी भागों से प्रवेश करते हैं। गंगा नदी मैदानों में जो है हरिद्वार के निकट से प्रवेश करते हैं, ठीक है। और अगर गंगा की कुल लंबाई की बात करें, लिखते जाएंगे, अब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आएंगे, यहाँ लिखिएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई है आपकी 2525 किलोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई, अब देखिए कहीं कहीं पर 1450 दिया है, लेकिन यूपी में ये 1140 किलोमीटर आप लिख लें, ठीक है। कहीं कहीं पर 1450 लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 1140 किलोमीटर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, दो बातें। और ये जो 2525 किलोमीटर की लंबाई, कुल लंबाई है गंगा नदी की, ये आपका भारत और बांग्लादेश में टोटल जो प्रवाहित होती हैं उसके बारे में है, ठीक है ना। ये भारत प्लस बांग्लादेश, मतलब कि पूरी लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई की बात हो रही, केवल भारत में ही नहीं, भारत टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब आइए कुछ मुख्य बातें यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो दो बातें जो हैं आपने यहाँ पर देखी, एक ये और एक ये, और कुछ मुख्य बातों को हम लोग गंगा नदी के बारे में नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट। देखिएगा, तो गंगा नदी को लिख लीजिएगा, गंगा नदी को 2008 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, नदी घोषित किया गया, ठीक। ये एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग लिखें, गंगा नदी में एक मुख्य जलीय जीव पाया जाता है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन, ठीक है, इनकी मात्रा बहुत कम रह गई है। तो डॉल्फिन को भी जो है आपका राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि डॉल्फिन कहाँ बहती हैं, गंगा नदी में, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है, तो 2009 में, ठीक है। तीसरी पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, गंगा नदी में जो प्रदूषण नियंत्रण है, मतलब प्रदूषण नियंत्रण मतलब जो कल कचरा उसमें आता है या नदी को गंदा किया जाता है या तटों को गंदा किया जाता है, तो उसको रोकथाम के लिए जो है नमामि गंगे परियोजना चलाया गया, ठीक है। गंगा नदी प्रदूषण नियंत्रण, गंगा नदी प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या किया गया, एक नमामि गंगे परियोजना चलाई गई है सरकार के द्वारा। नमामि गंगे परियोजना चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा। कब, 2014 में, ठीक है, 2014, ठीक, ये बात हो गई। अगला देखेंगे, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो पानी है उसके जल में जो है बैक्टीरियोफेज नामक एक आपका वायरस पाया जाता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। वायरस, इसको आप बोलते हैं विषाणु। एक वायरस पाया जाता है जो क्या करता है, जो गंगा नदी का जल है उसमें मौजूद जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है ना, जो जल में उपस्थित बैक्टीरिया या जिसको आप बोलते हैं जीवाणु, उपस्थित जीवाणुओं, जिसको आप बोलते हैं बैक्टीरियाज तथा सूक्ष्म हानिकारक जीव, सूक्ष्म हानिकारक जीव, जीवों क्या करता है, जीवों को पनपने नहीं देता, मतलब कि उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछता है कि गंगा नदी के जल में कौन सा वायरस पाया जाता है या कौन सा विषाणु पाया जाता है, तो वो है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो मुहाना है, ठीक है, लिख लेंगे। गंगा नदी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदी का डेल्टा जो है, डेल्टा सुंदरवन है, डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की का डेल्टा जो है वह सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। और यह जो डेल्टा है, ठीक है, यह डेल्टा कौन सा, सुंदरवन, यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या मतलब है, डेल्टा क्या है, तो डेल्टा है जैसे आपका, जैसे ये गंगा नदी है, ये मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, ये क्या है, ये समुद्र है, ये आपका गंगा नदी है और ये आपका ब्रह्मपुत्र है,
ये ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा नदी है। तो यह जब समुद्र में आकर अंदर अपना मुहाना खोलती हैं तो यह जो है आके इतना कई भागों में बँट जाती हैं, ठीक है ना। ये नदी क्या है, कई भागों में बँट जाती हैं ये नदियाँ। तो ये दोनों जहाँ पर डेल्टा बनाती हैं इसी को आपको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन डेल्टा प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है, तो यह प्रसिद्ध है आपका मैंग्रोव्स वन के लिए। मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो ये हो गया आपका मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरबन में। और कहाँ सुंदरबन कैसे डेल्टा बनाता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। तो ये हो गया आज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसको एक बार फटाक से रिवाइज़ कर लेंगे और जल्दी से इसको देख लेंगे, फिर आगे का जो है कल पढ़ा जाएगा। आइए, तो आज हमारा जो पॉइंट्स है पढ़ने का वो है कि उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र या अपोहा तंत्र पढ़ना है। अपोहा तंत्र के बारे में हमने बताया है मैप के द्वारा कि मुख्य नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों का जो संपूर्ण तंत्र है उसको क्या अपोहा तंत्र कहते हैं। जैसे कि ये देखिए आपको मैंने बना करके दिखाया हुआ था, इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। जो अब यहाँ पर मैंने पहले बताया कि जो आपका उत्तर पश्चिम का भाग है, ये भाग जो है आपका यह ऊंचा है या ऊंचा भाग है। तो ऊंचे भाग की तरफ से ही नीचे भाग की तरफ क्या होगा, ढलान होगी। तो इसी के बारे में हमने बताया है कि प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी भाग ऊंचा है तथा ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। इसलिए क्या होता है कि अधिकांश नदियाँ कहाँ पर प्रवाहित होती हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ। पहला पॉइंट हो गया। लेकिन यहीं पर यह जो उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र है, ये वाला भाग, मतलब दक्षिण में जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ की जो नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश की तरफ से आती हैं, उनका ढलान क्या है, उत्तर की तरफ है। तो ये किधर प्रवाहित होंगे, उत्तर की तरफ प्रवाहित होंगे। यही बात मैंने यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रायद्वीप पठार का ढलान उत्तर की ओर होता है, इसलिए मध्य प्रदेश की तरफ से निकलने वाली नदियों का प्रवाह क्या है, उत्तर की ओर है। 2 पॉइंट ये। अब यहाँ पर नदियों का वर्गीकरण हमने पढ़ा है, वो भी उत्पत्ति के आधार पर। तो 3 भागों में इसको बांटते हैं, हिमालय तंत्र, मैदानी क्षेत्र की तरफ से और पठारी के क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय तंत्र कहाँ है, जो ग्लेशियर्स से निकलते हैं। मैदानी क्षेत्रों जो झीलों और तालों से नदियाँ निकलती हैं। और पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, हिमालय तंत्र में है गंगा, यमुना, रामगंगा, काली और शारदा जिसको बोलते हैं। घाघरा, कर्नाली, सरयू एक ही नदी है। राप्ती, रोहिणी और गंडक नदी जो हिमालय तंत्र से हैं। मैदानी क्षेत्रों के गोमती है, वरुणा, पांडु, ईसन और सई नदी है। पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली हैं चंबल, सोन, केन, बेतवा, रिहंद, टोंस, कन्हार। चंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अन्य सहायक नदियाँ भी पठारी क्षेत्रों से ही निकलती हैं। इसके बाद गंगा नदी के बारे में हमने पढ़ा है। गंगा नदी का अन्य नाम हमने यहाँ देखा है, पद्मा है, जानवी है, सुरसरी है, भागीरथी है, ठीक है। अन्य नाम भी यहाँ पर हम लिख लिया है। इसके बाद इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पंचप्रयाग। पंचप्रयाग कहाँ कहाँ पर बनता है वो मैंने आपको बताया है कि सतोपंत या बद्रीनाथ ग्लेशियर से जो है निकलकर आपकी अलकनंदा बहती हैं। ये अलकनंदा बह रही हैं, ठीक है। अलकनंदा नदी पर ही ये सारी चीज़ें पंचप्रयाग कहाँ बन रहे हैं, उत्तराखंड में बनते हैं। तो अलकनंदा में मिलने वाली पहली जो नदी है वो धौली गंगा है, जो कि कामेत ग्लेशियर से निकल के आती हैं और विष्णु प्रयाग पे मिलती हैं। तो पहला जो प्रयाग बनता है यहाँ पर है। इसके बाद नंदा घाटी ग्लेशियर से निकल करके नंदाकिनी आती हैं और अलकनंदा में नंद प्रयाग पर मिलती हैं, तो वहाँ पर नंद प्रयाग बन जाता है। इसके बाद पिंडार ग्लेशियर से निकल करके पिंडार नदी बहती है और अलकनंदा में कर्णप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं, तो यहाँ पर कर्णप्रयाग बन जाता है। इसके बाद आपका इधर आएंगे तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से, जो कि केदारनाथ में है, वहाँ से मंदाकिनी नदी बहती है और आकर के अलकनंदा में मिल जाती हैं, तो वह कहाँ पर मिलती हैं, तो रुद्रप्रयाग में। तो यह आपका चौथा प्रयाग हो जाता है। और 5वां और इम्पॉर्टेंट सबसे, जिसको आप गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पहले इसको गंगा नदी से जानने से पहले भागीरथी के नाम से बहती हैं, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख से निकल के आपकी अलकनंदा नदी पर मिलती हैं देवप्रयाग नामक स्थान पर। 5वां प्रयाग यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद आगे ये आपकी गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होने लगती हैं, ठीक है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा मिलने पर कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग पर। और यहीं के आगे क्या बन जाती हैं, आपकी गंगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो हमने गंगा नदी को उत्तर प्रदेश के एक्सेंट में देखा, तो ये यूपी का मैप बनाया हमने। गंगा नदी प्रवाहित होते हुए बिजनौर एक स्थान है, बिजनौर जिला है। बिजनौर जिले से ये यूपी में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं और 28 राज्यों में प्रवाहित होते हुए आखिर में बलिया जिले से ये जो है बाहर निकल जाती हैं और बिहार में जाकर कहाँ करती हैं, प्रवेश करती हैं, ठीक है, गंगा नदी। इसके बाद गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों में मिलाकर है। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1140 किलोमीटर है मेरे हिसाब से, कहीं कहीं पर 1450 भी दिया हुआ है, तो देख लेंगे, एक ही पूछेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखाए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे कि गंगा नदी को 2008 में
भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसमें जो क्या कहते हैं कि जीव है डॉल्फिन, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 2009 में। और गंगा नदी प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए या बचाने के लिए नमामि गंगे परियोजना चलाई गई 2014 में सरकार के द्वारा। और गंगा नदी में ही एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो बैक्टीरिया कह रहे हैं, वायरस पाया जाता है जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये बैक्टीरियोफेज जो है, ये जो विषाणु है, ये जल में जो उपस्थित आपके जीवाणु हैं या बैक्टीरियाज हैं या जो हानिकारक जीव हैं उनको जो है क्या करते हैं, ये पनपने नहीं देते, उनको मार देते हैं। आखिरी पॉइंट यहाँ पर था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है वह सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। और यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रसिद्ध किस लिए है यह डेल्टा? यह मैंग्रोव वंश के लिए, मैंग्रोव वंश के लिए, वन के लिए प्रसिद्ध है। और डेल्टा के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो ये था आज गंगा नदी का अपोहा तंत्र। अब अगली वीडियो जो है आपके जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में आएंगी, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। यहीं पर आपसे आज के लिए विदा लेते हैं। आज सभी को वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।